आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब जब मम्मी स्माइल करती है तो ऐसा लगता है कि सब ठीक है। वो शायद इसलिए क्योंकि वो कंप्लीटली सेल्फलेस होती हैं, जेन्युइनली आपसे प्यार करती हैं और उनकी स्माइल ब्रिंग्स आउट हर बिल्ड फॉर लाइफ एटीट्यूड। खुद भले ही किसी चैलेंज से गुजर रही हो, लेकिन अपने बच्चों और अपने परिवार का वो ख्याल रखती हैं। उनकी एक स्माइल सच में विश्वास दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारे साथ खड़ी है। अब वैसे तो हर दिन मदर्स डे होता है, लेकिन आज मदर्स डे को हम खास बनाएंगे मेरी सीजन स्पेशल इजी टू बेक मैंगो चीज केक रेसिपी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। मैंगो चीज केक बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगोज, लेकिन इसकी बारी बाद में आएगी। सबसे पहले चीज केक का बेस बनेगा और उस बेस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स। इनफैक्ट आपके पास कोई भी कुकी है जो आप खाते हैं, आपको पसंद है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ ये जो बेस बनेगा उसके लिए कुकीज़ को हमें क्रम करना है, तोड़ना है। तो मैं हाथ से यूं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, यूं, बस इस तरीके से। बाकी का काम हमारे मिक्सर ग्राइंडर का। अब देखिए, इसे ग्राइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मेरी फेवरेट बजाज निंजा सीरीज कार्व मिक्सर ग्राइंडर। और ये काफ़ी खास है। खास इसलिए क्योंकि इसके अंदर है ड्यूरा कट ब्लेड्स। ड्यूरा कट ब्लेड्स आते हैं लाइफ टाइम वारंटी के साथ। लाइफ टाइम वारंटी यानी लाइफ टाइम ऑफ ग्राइंडिंग। और हाँ, इसकी 750 वॉट पावरफुल मोटर टफ से टफ इंग्रेडिएंट को आसानी से ग्राइंड करे। एंड लुक एट इट, एस्थेटिकली डिजाइंड है और आती है इस ट्रेंडी पर्पल कलर में। परफेक्ट। ये देखिए, बढ़िया क्रम तैयार। इसे कहते हैं कुकी क्रम्ब और इसमें हम डालेंगे मेल्टेड बटर। अब ये जो मेल्टेड बटर है ना, इसे आप अनसॉल्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्टेड है वो भी चलेगा। होता क्या है कि जब आप चीज़ केक बनाते हैं उसके अंदर अगर हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट हो, हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट, वो एक बढ़िया टेस्ट देता है। और वही पिंच ऑफ सॉल्ट इस मक्खन से हमें मिल जाएगा। परफेक्ट। कुकी क्रम्ब काफ़ी मॉइस्ट हो गया है। हैव अ लुक। ये देखिए, वाह, खुशबू भी बड़ी अच्छी है इसकी। और अब ये जो कुकी क्रम्ब है ये बनेगा हमारा बेस। वो कैसे जी? कुछ ऐसे। हमारे पास है ये मोल्ड। ये करीबन 9 इंच चौड़ा है और 2 इंच गहरा। हम डालेंगे ये कुकी क्रम्ब। ना प्रेस इट डाउन। अब अच्छे से इसे हम फैला लेंगे। स्प्रेड इट। परफेक्ट। ये देखिए, फैल गया। अब इसको हमें टाइटली पैक करना है क्योंकि बेकिंग करते वक्त ना ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता, या जब हम चीज़ केक का मिक्सर डालेंगे ऐसा ना हो कि इसके अंदर क्रैक्स है वो इसके थ्रू एंड थ्रू चले जाए। इसलिए कोई भी फ्लैट कटोरी या ग्लास की मदद से हम यूं इस तरीके से इसे प्रेस करेंगे ऑन ऑल साइड्स। और क्योंकि ये गोल मोल्ड है तो जो साइड्स हैं उसको आप यूं उंगलियों से भी प्रेस करके पैक कर सकते हैं। हमारी ये बेकिंग ट्रे है जिसमें इसे बेक करना है, उसी के अंदर डालकर ये जाएगा फ्रिज में। अब हम बनाएंगे चीज केक की फिलिंग, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं हंकर्ड। हंकर्ड मतलब गाढ़ी बंधी हुई दही। ये देखिए, दही ली, उसको हमने छानने के लिए रख दिया, टांग दिया किसी मलमल के कपड़े में ओवरनाइट, जिससे ये गाढ़ा चीज की तरह तैयार हो जाता है। इसको भी टेक्निकली चीज कहते हैं। ये देखिए, क्योंकि हमारी आज की रेसिपी काफ़ी सिंपल है, उन साधारण से इंग्रेडिएंट्स जो अक्सर घर पर होते हैं उससे बन जाती है, इसलिए हमने बंधी हुई दही का इस्तेमाल किया है। तो चीज़ केक आप चीज़ से भी बना सकते हैं, चीज़ केक आप बंधी हुई दही से भी बना सकते हैं। तो हमारी ये जो रेसिपी है उसके अंदर हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। अब कंडेंस्ड मिल्क का रोल क्या है यहाँ पे? देखिए, वो इसको फ्लेवर देगा, गाढ़ा रखेगा और जो दही है उसको एक बांध मिलेगा, मतलब वो पकने के वक्त फैलेगा नहीं। साथ ही इसे थोड़ा क्रीमी करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं डेयरी क्रीम, यानी सिंपल कुकिंग क्रीम जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। नाउ मिक्स दिस अप। हल्के हाथ से इसे मिलाते जाइए
ताकि ये एक स्मूथ इवन मिक्सचर बन जाए। देखिए, नाइस स्मूथ क्रीमी। अब इसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च। ये कॉर्नस्टार्च और उसके अंदर मैं डाल रहा हूं गुनगुना दूध। गुनगुना गर्म इसलिए किया है कि जो हमारा कॉर्नस्टार्च है वो ऑलरेडी थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए। मतलब गुनगुना है, दूध को यहीं पर थिक करना शुरू कर देगा। जस्ट मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से मिक्स करें, कोई भी गुठली ना हो। यूजुअली ये नीचे बैठ जाता है, इसलिए चम्मच को नीचे तक चलाना। ये जाएगा हमारे इस मिक्सचर में। वंस अगेन जेंटली इसे हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, और काम खत्म। बेस हमारा अच्छे से सेट हो गया। इट्स बिकम नाइस एंड फर्म, बिल्कुल टाइट हो गया है। दिस इज परफेक्ट। अब हमारा मिक्सचर जाएगा सीधा इसके अंदर। देखिए क्या बढ़िया तरीके से ये गिर रहा है। स्मूथ वेलवेटी टेक्सचर हमारे इस चीज केक का, सुपर। इसे अब हम यूं फैला लेंगे ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए। ब्यूटीफुल, दिस लुक्स गॉर्जियस। और अब ये स्ट्रेट जाएगा हमारे बजाज डिजिटल ओटीजी में। इस चीज केक को अब हम बेक करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 35 मिनट के लिए। और देखिए, बेकिंग के लिए मेरा पक्का साथी है बजाज डिजिटल ओटीजी। ये फुल डिजिटल ओटीजी आता है फेदर टच कंट्रोल पैनल के साथ फॉर कन्वीनियंस। साथ ही इसके अंदर है कन्वेक्शन एंड रोटिसरी, मतलब आप बेक भी कर सकते हैं और कबाब भी बना सकते हैं। देखिए, जब प्लेट पर खाना आता है तो खूबसूरत लगता है, लेकिन जब खाना पक रहा होता है उस वक्त भी खाना बहुत खूबसूरत लगता है। इसलिए इस ओटीजी के अंदर है इल्यूमिनेशन, मतलब लाइट है अंदर। और इस लाइट की वजह से आप क्लियरली देख सकते हैं बढ़िया नज़ारे अपने खाने के। साथ ही बजाज डिजिटल ओटीजी आता है टोंग्स, ट्रेज और एक्सेसरीज के साथ, ताकि आपको सुविधा हो खाना पकाते वक्त। वाह, लुक एट दैट, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। बहुत ही प्यारा है। अब देखिए, कुछ नहीं करना, इसे टोटली ठंडा करना है। और ठंडा होने के बाद कम से कम 2 घंटे से फ्रिज में रखिए ताकि अच्छे से फर्म अप हो जाए। उतावले नहीं होना। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम आम काटेंगे। अब देखिए, क्योंकि आम इसकी गार्निश होगी, इसलिए आपको लेना है एक बढ़िया फर्म मैंगो। पिलपिला नहीं होना चाहिए, ताकि जब आप उसके स्लाइसेस काटें तो वो खूबसूरत लगे। और पीलर की मदद से इसे पील करिए। चाकू से ना आड़ा टेढ़ा हो जाता है कभी कभार, इसलिए पीलर से पील इट। देयर यू गो। जो मैंगो की सीड है, उसकी फाड़ी है, उसके साइड से साथ से हम एक स्लाइस काटेंगे जैसे नॉर्मली मैंगो काटते हैं। ये देखिए, अब इक्वल साइज में इसके स्लाइसेस कटेंगे। ये ऊपर का जो हिस्सा है और इसका जो टेल का हिस्सा है वो थोड़ा सा हम अलग रख देंगे। ये देखिए, इत्मीनान से काटिए, आराम से काटिए। आपके पास घर पर जो आपका सिंपल चाकू है, छोटा चाकू, उससे भी ये आराम से कट जाएगा। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा पतले नहीं, जस्ट द राइट अमाउंट। देखिए, चीज़ केक बनने में समय नहीं लगेगा, लेकिन आम को काटते वक्त आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि यही उसकी खूबसूरती है, उसका ताज है। पूरे चीज़ केक को कवर करेगा ये। अब इसे उठाकर एक जगह प्लेटर में रख देंगे। सिमिलरली हमारा जो दूसरा साइड है आम का, उसका भी टॉप एंड टेल अलग और इसके इक्वल साइज के स्लाइसेस कटेंगे। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आम कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। अब इसे सिर्फ हमें सजाना है चीज केक के ऊपर, दैट्स ऑल। ऑलराइट, ये तैयार है। अब इसे हमें मोल्ड से बाहर निकालना है।
तो सबसे पहले मोल्ड को यूं स्ट्रेच करिए चारों तरफ से। सिलिकॉन मोल्ड होने का यही फ़ायदा है। अगर आपका सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो घर पर रेगुलर जो केक टिन होता है उसमें भी आप बना सकते हैं। लूजन इट अप। और अब बस इस सिलिकॉन मोल्ड को हमें नीचे खींचना है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल चीज केक। और ये जाएगा सीधा हमारे केक स्टैंड के ऊपर। द चीज केक लुक्स वंडरफुल। अब सिर्फ मैंगो को इसके ऊपर डालना है। उसकी भी टेक्निक है, देखते जाइए। और हमारा मैंगो चीज केक डन। मेरी और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।